टर्म इंश्योरेंस सबसे सस्ती, अच्छी और सबसे ज़रूरी इंश्योरेंस होता है, ये तो सबको पता है, लेकिन इसका सेलेक्ट कैसे करना है ये सबको नहीं पता। टर्म इंश्योरेंस का कंसेप्ट बहुत फेमस हो चुका है और इसके फेमस होने के साथ ही बहुत सारी कंपनियों ने अपना टर्म इंश्योरेंस प्लान लॉन्च कर दिए थे। आज के टाइम की बात करें तो टर्म इंश्योरेंस की भी बहुत सारी कैटेगरी है, जैसे कि लेवल टर्म इंश्योरेंस, इंक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस, डिक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस और भी बहुत सारे। हर टर्म इंश्योरेंस अलग है और छोटे छोटे फैक्टर्स का असर बहुत बड़ा हो सकता है, इसलिए ज़रूरी है कि आप इंश्योरेंस लेने से पहले इन सभी फैक्टर्स को अच्छे से एनालाइज कीजिए और अपने प्रोफाइल के हिसाब से केवल एक अच्छा प्लान ही लें। इस वीडियो में हम सब कुछ जानेंगे टर्म इंश्योरेंस के बारे में, क्या है इनके बेनिफिट्स, कैसे पता लगाएं कि इंश्योरेंस कितने की लें, कब हमें टर्म इंश्योरेंस लेनी चाहिए, कौन सा टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए और भी बहुत कुछ इस वीडियो में आपके लिए, इसलिए देखते रहिए वीडियो को अंत तक। हेलो नमस्कार, वेलकम टू द ब्रांड न्यू वीडियो। मैं हूं अमित राठी, आपका अपना सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। इससे पहले कि हम फैक्टर्स की बात करें, चलिए एक बार टर्म इंश्योरेंस के सबसे बड़े फायदे पर भी बात कर लेते हैं। टर्म इंश्योरेंस का सबसे बड़ा फायदा होता है कि इस पर आपको सबसे कम प्रीमियम में काफी बड़ा इंश्योरेंस कवरेज मिल जाता है, जिससे आपकी फैमिली का फ्यूचर सिक्योर्ड रहता है। ये सबसे इजी टू अंडरस्टैंड पॉलिसी होती है और आपको टैक्स बेनिफिट्स भी काफी मिलती है। इसी के साथ इस पॉलिसी का इंश्योर्ड पीरियड भी सबसे लंबा होता है और कुछ मामलों में तो 99 साल तक का कवरेज भी मिल जाता है। बेनिफिट्स तो समझ गए, अब बढ़ते हैं मुद्दे की बात पर, जो कि है पॉलिसी को सेलेक्ट कैसे करें। आपको ऑनलाइन अनगिनत कंपनी मिल जाएगी जो कि अपना टर्म इंश्योरेंस प्लान सेल करती है, लेकिन इनमें से बहुत सारे प्लान ऐसे होते हैं जो आपको हर कीमत पर अवॉइड करना चाहिए। ये कैसे पता लगेगा कि कौन सा प्लान अच्छा है और कौन सा बुरा? ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं और सबसे पहला फैक्टर है इंश्योरेंस प्लान की कवरेज को डिसाइड करना। जरूरत से कम कवरेज लेना नंबर 1 गलती होती है और आप ये गलती ना करें, इसलिए मैंने आपके लिए एक आसान फॉर्मूला बनाया। अपना कवरेज डिसाइड करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी सालाना इनकम को 15 से मल्टीप्लाई करना है। अगर आपने कोई लोन लिया है तो उस फिगर को आप इसमें ऐड कर ले और साथ ही कुछ बड़े फ्यूचर ज़रूरतें जैसे बच्चे की पढ़ाई और शादी, उसको भी इस टोटल में आप ऐड कर ले। अब इस टोटल में आप अपनी लिक्विड सेविंग्स को सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, एफडीज। ये जो फिगर आएगा ना, ये आपका टर्म इंश्योरेंस का कवरेज होना चाहिए। ज़्यादातर लोग इस अमाउंट से बहुत कम अमाउंट का कवर लेते हैं, लेकिन आपको ये गलती कभी नहीं करनी चाहिए। अगली गलती जो हम करते हैं वो होती है टर्म इंश्योरेंस को लेने में देरी करना। आपको इंश्योरेंस कम उम्र में लेना चाहिए, क्योंकि यंग पॉलिसी होल्डर्स को प्रीमियम काफ़ी कम देना पड़ता है और आपको काफ़ी एक्स्ट्रा सिक्योरिटी, टैक्स बेनिफिट्स भी मिल जाते हैं। अगली सबसे बड़ी गलती होती है एक छोटे टाइम पीरियड के लिए पॉलिसी को लेना, वो भी सिर्फ कम पैसे देने के चक्कर में। मान लीजिए कि आपकी एज 25 साल है और आपने 10 साल के लिए पॉलिसी ली है, तो 10 साल बाद आपको पॉलिसी दोबारा लेनी पड़ेगी, जिसमें आपको ज़्यादा प्रीमियम देना पड़ेगा और अगर कोई हेल्थ इश्यू होता है तो हो सकता है कि आप पॉलिसी भी ना ले पाए। इसलिए पॉलिसी लंबी अवधि के लिए होनी चाहिए, पर कितनी लंबी होनी चाहिए, इसको एनालाइज करने का बहुत ही आसान तरीका है, वो है अपनी इन्वेस्टमेंट्स और इनकम को एनालाइज करना। जिस एज में आपकी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट आपके कवरेज अमाउंट जितनी हो जाए, उस एज तक आपको पॉलिसी लेनी चाहिए। इसको आप अपनी एवरेज सेविंग्स अमाउंट और इनकम की ग्रोथ को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद आती है अपने सारे ऑप्शंस को कंपेयर करने की। कभी भी कंपेयर करे बिना आपको पॉलिसी नहीं लेनी चाहिए। हर कंपनी के ऑफर को आपको अच्छी तरह पढ़ना चाहिए और कुछ फैक्टर्स को एनालाइज करना चाहिए, जैसे कि क्लेम सेटलमेंट रेशियो और रिजेक्शन रेशियो। इस रेशियो में हमें पता लगता है कि इंश्योरेंस कंपनी के पास जितने क्लेम्स आते हैं उसमें से कितने % वो रिजेक्ट कर देती है। अगर कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो 95% से कम है तो आपको उस कंपनी से पॉलिसी लेना अवॉइड करना चाहिए। आपको मार्केट में ऐसी बहुत सारी कंपनीज मिलेगी जिनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो 95% से कम है, लेकिन फिर भी लोग ऐसी कंपनी से पॉलिसी ले लेते हैं, सिर्फ इसी वजह से कि उनका प्रीमियम कम होता है। आपको ये गलती कभी नहीं करनी है, क्योंकि इस गलती का मतलब हो सकता है कि जरूरत पड़ने पर इनसे आप अपने फ्यूचर को सुरक्षित कर सकते हैं, ताकि अगर भगवान ना करे कि आपको कोई क्रिटिकल इलनेस होती है या डिसेबिलिटी होती है तो आपको पॉलिसी के प्रीमियम नहीं भरने पड़ेंगे।
और साथ ही क्रिटिकल इलनेस और एक्सीडेंटल डेथ वाले केस में आपको फैमिली का फ्यूचर भी सुरक्षित रहता है। इसके बाद की कॉमन गलती है अपनी सही मेडिकल इंफॉर्मेशन को कंपनी के साथ शेयर ना करना। हमें इंश्योरेंस कंपनी से कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए और एक छोटी छोटी गलती भी आपकी पॉलिसी को नल एंड वॉइड बना सकती है। सबसे आखिरी और सबसे जरूरी डिस्कस करने वाली गलती है पॉलिसी के टर्म्स एंड कंडीशन को अच्छे से ना पढ़ना। आपको पॉलिसी के साथ लिंक्ड सभी डॉक्यूमेंट्स अच्छे से पढ़ लेने चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी टर्म या कंडीशन आपके लिए नुकसानदायक ना हो। इन सभी फैक्टर्स को चेक करने के बाद आप एक प्रोफेशनल की तरह पॉलिसी सेलेक्ट कर सकते हैं और अपने फ्यूचर के लिए टेंशन फ्री होकर जिंदगी और भी बेहतर तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको टर्म इंश्योरेंस के प्लान के बारे में और अधिक जानकारी चाहिए और आप एक सही प्लान चुनने में मदद चाहते हैं तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर हमारे एसेट गुरु से बात कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट चेकआउट कर सकते हैं जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग में मदद करेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए और कमेंट्स में हमें बताइए कि आपको कौन सी टिप्स सबसे अच्छी लगी। साथ ही वीडियो को शेयर करना मत भूलिए क्योंकि इन सब से हमें ऐसी अच्छी वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी करें। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में न्यू इन्वेस्टमेंट नॉलेज एंड स्ट्रैटेजी के साथ। तब तक इस वीडियो को देखने के लिए हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, इन्वेस्ट करें, खुश रहें।